ये सभी जो पुराने वाले हैं ना, नए वाले लोग ध्यान से सुनिएगा, ये सब अपने अपने सपने आपको बताए होंगे कि मैं इतने दिन में ये करने वाला हूं, मैं इतने दिन में वो कर, ये सब प्रेग्नेंट हो गए हैं। लेकिन इनकी डिलीवरी अगर सही समय पे नहीं हुई तो समझ लो इनको कितना दुख होने वाला है। दर्द तो इन्हीं को झेलना है। या तो प्रेग्नेंट हो ही ना भाई, सपने ही ना देखो। हम तो प्रेग्नेंट हुए थे, मैंने टारगेट बनाया था ज्वाइनिंग डेट से 8 अप्रैल 2020 से कि अगले महीने से लेकर के और होली तक, यानी 2021 के होली मार्च तक मैं 1 लाख रुपए महीने कमा के रहूंगा। और मैंने 7वें महीने ही 1,38,000 रुपए कमाया था उस कोरोना के पैंडेमिक पीरियड। आज आपके सामने देखिए एक फिगर लगा है, वाईटीएम है तो आसान है। लास्ट 3 मंथ इनकम 96,16,676 रुपए। कई लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, ये होता है क्या, ये सही है क्या, ये सब दिखाने के लिए, बोलने के लिए। जिसको शक होगा ना भाई, कमबख्त कब्ज ले लेना पहले, क्योंकि ऐसे तो पाचन क्रिया खराब हो जाएगी आपकी। रात को आधा चम्मच लीजिएगा, सुबह अगर रिजल्ट आ जाएगा समझिएगा ये सही है। साहब अभी सब साहब बोल रहे थे 10 लाख रुपया महीना, तो मैं बैठ के सोच रहा था कि देखिए ताकत आती कैसे है। हम कभी 10 लाख के लिए 5 साल का टारगेट बनाए थे कि 5 साल बाद 10 लाख आएगा, कितना बढ़िया रहेगा। और मेरे जीवन में आज जो पिछला महीना बीता, अभी जनवरी चल रहा, दिसंबर महीने का सिंगल मंथ का प्याऊ था 53,33,937 रुपये। आपके इसी उरुआ बाजार में, आपके इसी बगल के मालहन पार में, आसपास के एरिया में, धोरिया पार में, मैं 1-to-1 प्लान दिखाने के लिए आया हूं साहब। 1-to-1 प्लान दिखाने के लिए आया हूं। उस समय तमाम नेटवर्कर में अपने आप को बादशाह मानने वाले लोग, अरे तो लड़का है, अरे तोरे जैसे बाबू बहुत दिखले बाणी। साहब इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, दुनिया है। क्योंकि एक बात मुझे आज भी याद है, लोग हौसला गिराने में साहब उस्ताद है, लोग हौसला गिराने में उस्ताद। और मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का आदमी हूं। हमारा स्क्रू बहुत टाइट है, ऊपर वाले ने टाइट करके भेजा हुआ है, और एक होता है स्क्रू ढीला कर देता। 2 तरीके के पागल होते हैं। जिसका स्क्रू ढीला है वो बाजार में पान का पत्ता बीनते हुए, कमला पसंद का वो गाली देते हुए मिलेगा, जिसको पागल लोग बोलते हैं। हमारा स्क्रू ऊपर वाले ने बहुत टाइट किया। जब लोग बोलते थे ना ये लड़का है, बहुत देखे तुम, हम मुस्कुराते थे उसको देख कर, ये जब हमसे कभी मिलेगा 2-3 साल के बाद तो इसकी होश उड़ जाएगी। और आज हो रहा है साहब। हमारे कई मित्र लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं, बोले ना फंसाने वाले धंधे में, वो भी लोग ऐसे ही बोलते थे, अलग अलग नाम देते थे, चूतिया बनाने वाला, फंसाने वाला, टोपी पहनाने वाला। लेकिन आज उन लोगों को देख के सामने से जबान बंद हो जाता है साहब, और सर नीचे हो जाता है। और जितना पहले मैं सम्मान देता था ऐसे लोगों को, आज उससे 2 गुना सम्मान देता हूं। और वो सम्मान उनके लिए जहर का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। वो स्लो पॉइजन है, अंदर अंदर उनका हार्ट ब्लॉकेज चलना हो गया चालू, कब वो डेथ कर जाए कोई भरोसा नहीं। एक आरोप हमारे पे आने वाला भी नहीं है। तो आप पे भी लोग हंसेंगे, हम पे भी लोग हंसे थे, और आने वाले लोगों पे लोग हंसेंगे। लेकिन अगर इसी बीच में, इसी तनाव में अगर आप अपने आप को कामयाब कर ले गए, असली मर्दानगी वही साबित होती है। असली मर्दानगी वही साबित। मजबूर कर दीजिए अपने लोगों को, अपने विपक्षियों को मजबूर कर दीजिए आपके सामने झुकने से। मारने पीटने से काम नहीं चलेगा, बदला लेने से काम नहीं चलेगा। बदला लेने के नियत से कभी काम मत कीजिएगा, बदलाव लाने के नियत से काम कीजिएगा, काम हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बदलाव लेकर के आया आईटीएम में। पहला आज तक सिर्फ बाजारवाद पे काम किया गया,
ये हम प्रोडक्ट बनाए, इसको बेचो, इसके लिए तुमको जगुआर आ जाएगा, तुमको मर्सिडीज आ जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। केवल सपने दिखा दिखा करके बाजारवाद के प्रोडक्ट को हमसे और आपसे जबरदस्ती निकलवाया गया। लेकिन पहली कंपनी जो बदलाव लेकर के आई है वाईटीएम, जिसने बाजार को लेकर के समझ के आया है, और बाजार को समझ करके जो कंपनी काम करती है जीवन भर आपको भी कामयाब बनाएगी और स्वयं भी कामयाब रहेगी। ये ध्यान रखिए। जाइएगा डीप में। आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग किए हैं, मैं दो चीजें बार बार बोलता हूं, इंफॉर्मेशन होना अलग चीज है और आपका नॉलेज होना अलग चीज है। 98% लोग मार्केट में सिर्फ इंफॉर्मेशन की बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। फलाना कंपनी भी जानते हैं, ढेकाना कंपनी भी जानते हैं, चिलाना कंपनी भी जानते हैं, लेकिन तीनों कंपनी का डीप कुछ पूछ लीजिए तो हालत खराब हो जाएगी। तुरंत अपलाइन को लगते हैं लोग फोन लगाने। होता है कि नहीं होता है? सर जाइए ना, उतरिए गहराई में, हमारे कहने से मत जाइए। लगाइए अपने इस दिमाग को लगाएंगे नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। मैं कई बार एक चुटकुले के माध्यम से आप लोग को समझाता हूं कि दिमाग लगाना क्यों जरूरी है। हमेशा दिमाग लगाइए, जहां पे आपका काम भी हो जाए और आपका नाम भी हो जाए और आपका सामान भी बच जाए। लगाइए दिमाग को, लगाना चाहिए। लोग कहते हैं नहीं बड़ा दिमाग लगाता है, बड़ा पूछता है। साहब जो लोग हमसे पूछते हैं ना, हमको बहुत आनंद आता है। कभी शांति से स्टूडेंट बनने का प्रयास मत कीजिएगा। खुरापाती बनिएगा। खुरापाती व्यक्ति गांव में या तो नेता बना है, सांसद विधायक बना है, किसी सीधे आदमी को देखे क्या बनते हुए? सोच के देखिए, सवाल करना चालू कीजिए। एक बार 4 दोस्त थे, बुजुर्ग हो गए थे, एक का डेथ हो जाता है। शमशान घाट जाते हैं, चिता सजा दी जाती है, उसकी बॉडी रखी जाती है, ऊपर से फिर लकड़ी रख दिया जाता है। तीनों दोस्त जो बचे हुए थे उसमें से एक कहता यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आदमी तो बहुत अच्छा था, इसका 20,000 रुपया उधार है जो मैं दे नहीं पाया इसके जीते जी, लेकिन इसका लड़का बहुत कमीना, उसको नहीं देंगे। बगल वाला बोलता है कि भाई क्या किया जाए? तो कहता मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है। वो 20,000 रुपया निकालता और पैर की तरफ खोस देता, कहता इसी के साथ जल जाएगा, हमारा पाप धुल जाएगा। दूसरा वाला भी कहता यार आदमी तो बहुत बढ़िया था, जब जरूरत पड़ता था तब दे देता था, जब मांगो 40,000 मेरा भी उधार है, हम भी यही दे देते हैं। वो सर की तरफ खोस दिया 40,000। तीसरा वाला था वो दिमाग वाला था, जो मैं बोल रहा हूं कि लगाना पड़ेगा आपको। उसने कहा भाई मेरा भी 40,000 उधार था, तो मैं तो कैश लेके नहीं आया हूं, हम सारा काम चेक से करते हैं। तो 1 लाख का चेक काटा, उधार था कितना? 40,000, चेक काटा 1 लाख का, और जो 20,000 पैर की तरफ और 40,000 सर की तरफ लगाए थे उसको निकाल के जेब में रख लिया। और चेक को लगा दिया, कहा भज जाएगा इन्हीं के साथ। समझ गए? तो वहां देशद्रोह होने से भी बचा लिया उसने, और 60,000 रुपया। तो कई बार हमको ये काम करना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। नहीं लगाएंगे तो कब आप खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। अगर आप दिमाग लगा के किसी काम को करेंगे और दिमाग लगाने के साथ साथ दिल भी लगा बैठेंगे, तो सोच के देखिएगा आप उस काम में इतने गहराइयों तक जाएंगे कि दुनिया उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती है। और जब आप गहराइयों में जाएंगे तो मोती मिलना एकदम लाजमी है साहब, आपके जीवन में लाजमी है।